विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे ज़लज़ले के बाद महामारी की आहट से सहमे तुर्की की। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी ज़लज़ले के बाद अब इस देश के कम से कम 10 राज्यों में महामारी का खतरा मंडरा रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि तुर्की की 13 मिलियन आबादी वाले इलाके में महामारी का संकट बढ़ गया है। भूकंप से प्रभावित इन 10 राज्यों में खाने पीने, साफ सफाई, हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी और गंदगी फैलने, शौचालय सेवाओं के न होने और कूड़े कचरे के बढ़ते हुए ढेर के कारण महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। तुर्की में ज़लज़ले के बाद दुनिया भर से भारी इमदाद और बचाव कर्मियों का इस देश पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन अर्दोगान प्रशासन की ओर से सही मैनेजमेंट न होने के कारण ज़लज़ला पीड़ितों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस्तांबुल के मेडिकल डिपार्टमेंट्स ने तुर्की हेल्थ मिनिस्ट्री से अपील की है कि वो जल्द ही भूकंप पीड़ित इलाकों में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस शुरू करे, ताकि ज़लज़ले के कहर से बचने वाले लोग किसी महामारी की भेंट न चढ़ जाएं। मेडिकल डिपार्टमेंट ने बिगड़ते हालात को देखते हुए अलर्ट किया है कि ज़लज़ला पीड़ितों के कैंप में इन्फ्लुएंजा, खसरा या खाज खुजली जैसे सांक्रामक रोगों के बढ़ते खतरे के कारण तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। टर्किश एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि चरमराए इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के लिए साफ पानी की कमी, कचरे के बढ़ते ढेर, वैक्सीनेशन न होने और ठंडे मौसम के कारण सांक्रामक रोगों के फैलने के जोखिम बढ़ गए हैं। इस एसोसिएशन ने कहा है कि पुरानी बीमारियों वाले लोगों, बच्चों, महिलाओं और मनोवैज्ञानिक मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। साउथ ईस्टर्न के ज़लज़ला पीड़ित एक इलाके के मेडिकल चैम्बर के प्रमुख ने कहा कि यहाँ शौचालय का सही इंतज़ाम है, न ही सर्दी से निपटने का इंतज़ाम। कूड़ा करकट फैला हुआ है, सीवेज का भी इंतज़ाम नहीं है। लोग सर्दी से बचने के लिए जो कुछ मिल रहा है उसे जला रहे हैं, जिस कारण हवाओं में भी जहर घुल रहा है। वहीं ज़लज़ले के कारण मरने वाले लोगों की तादाद के बारे में बात करते हुए तुर्की के इमरजेंसी मैनेजमेंट सेंटर AFAD के प्रमुख ने कहा कि ज़लज़ले के सबब मारे जाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 29,605 हो गई है। अगली खबर अमेरिका से खटास के बीच रूस और सऊदी अरब के गहराते रिश्तों को लेकर है। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते जहां पहले की तरह मधुर नज़र नहीं आ रहे, वहीं रियाज अमेरिका के रुख से हटकर अब अमेरिका विरोधी समझे जाने वाले रूस और चीन से भी अपने रिश्ते सुधारता नजर आ रहा है। सऊदी अरब और रूस मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने को गंभीर नजर आ रहे हैं और सऊदी अरब का ये कदम अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। सदाए बलद के हवाले से खबर देते हुए ईरानियन स्टूडेंट न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि रियाज में रूस के राजदूत सरगई कोज़लोफ ने कहा है कि रियाज और मास्को मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने को लेकर गंभीर हैं। रूसी राजदूत ने कहा कि दोनों देश मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। खासकर सऊदी अरब ने हालिया समय में रूस समेत कई दूसरे देशों के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग बढ़ाने और खासकर रक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। रियाज में रूसी राजदूत ने कहा कि हालिया कुछ समय में दोनों देशों के आपसी सहयोग में आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी आई है और मिलिट्री और टेक्निकल मैदानों में रियाज और मास्को के बीच बढ़ते सहयोग और आपसी तालमेल को आसानी से समझा जा सकता है। इस रूसी राजनयिक ने सऊदी अरब की अमेरिका से हटकर नए देशों की तरफ तेज़ी से बढ़ने की इस नीति का कारण अमेरिका की उस धमकी को माना है जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वो सऊदी अरब से अपने रिश्तों, खासकर रक्षा सहयोग के बारे में पूर्ण विचार करेगा। इससे पहले दावोस शिखर सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने रूस के साथ अपने देश की रणनीतिक साझेदारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा था कि हम रूस के साथ अलग अलग फील्ड में सहयोग बढ़ाना जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बारे में बात करते हुए सऊदी मंत्री ने कहा था कि हम इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगली खबर में बात करेंगे बारूद के ढेर पर बैठे फिलिस्तीन में बढ़ते संघर्ष की। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही फिलिस्तीनी जनता देश की आज़ादी के लिए एक बार फिर सर से कफन बांधकर मैदान में उतर गई है। ज़ायोनी हलकों और मीडिया में इन दिनों माजी के मुकाबले कहीं अधिक फिलिस्तीनियों के तीसरे इंतफाज़ा के बारे में बात हो रही है। कहीं फिलिस्तीन में नए इंतफाज़ा के शुरू होने की बात कही जा रही है तो कहीं कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फिलिस्तीन में नया इंतफाज़ा शुरू हो सकता है। शुक्रवार को फिलिस्तीनी जवानों की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई के नतीजे में जख्मी होने वाले ज़ायोनी ने दम तोड़ दिया। पहले फिलिस्तीनी जवानों की ओर से महीनों में कोई ऐसी एकाध कार्रवाई होती थी, लेकिन अब हर हफ्ते ऐसे 3 से 4 मामले सामने आ रहे हैं।
अब हफ्ते भर में फ़िलिस्तीनी जवानों की ओर से ऐसी कई कार्रवाई हो जाती है, वो इसराइल को उसी की ज़बान में जवाब देते हुए कभी गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं तो कभी हथियारबंद तरीके से हमले कर दुश्मन को मौत के घाट उतार रहे हैं। 2022 से शुरू हुआ ये सिलसिला अब अपने चरम पर पहुंच गया है और मकबूजा फ़िलिस्तीन के अंदर और दुनिया भर में बैठे ज़ायोनी लॉबी के समर्थक इसे लेकर सहमे हुए हैं और इसे फ़िलिस्तीन में नए इंतफाज़े की शुरुआत मान रहे हैं। इस संबंध में अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्स ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने भाषण के दौरान कहा कि वो मकबूजा फ़िलिस्तीन के हालात और बढ़ते संघर्ष को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कब्जे वाले फ़िलिस्तीन के मौजूदा हालात दूसरे इंतफाज़ा से पहले होने वाली घटनाओं जैसे हैं। हाल ही में फ़िलिस्तीन की यात्रा पर गए CIA के प्रमुख ने कहा कि नेतन्याहू और फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ हुई उनकी बात बेहद डरावनी रही। फ़िलिस्तीनी जवानों की ओर से इस साल अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला कुद्स में हुआ, जब 21 वर्षीय फ़िलिस्तीनी युवा खैरी अलकम ने फ़िलिस्तीनी कैंप पर इसराइल के हमले में दसियों फ़िलिस्तीनियों की बेदर्दी से मौत के अगले ही दिन जवाबी हमला करते हुए कई ज़ायोनियों को मार डाला था। इंग्लिश न्यूज़पेपर संडे टाइम्स ने खबर देते हुए कहा था कि गौर करने वाली बात यह है कि खैरी अलकम किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं थे और उन्होंने ये कदम खुद उठाया था। यरूशलम पोस्ट ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि तीसरा इंतफाज़ा शुरू हो सकता है, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि फ़िलिस्तीन में इंतफाज़ा शुरू हो चुका है। फ़िलिस्तीनी जनता इसराइल के ख़िलाफ़ एक बार फिर उठ खड़ी हो गई और पिछले 40 दिन में इसराइल के ख़िलाफ़ 159 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। अगली खबर वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे सोमालिया से आ रही है। वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे अफ्रीका के सोमालिया में सेना ने वहाबी आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 18 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। दक्षिणी सोमालिया के शबीली सुफला प्रांत के सवीत में वहाबी आतंकी संगठन अशबाब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सेना ने एक मुठभेड़ के बाद 18 आतंकियों को जहन्नम रसीद कर दिया। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब वहाबी आतंकियों ने सवीत में सेना के एक चेक पोस्ट को निशाना बनाते हुए हमला किया। गौरतलब है कि 2007 से ही सोमालिया पर कब्जे के लिए देश और आसपास के सरहदी इलाकों में कत्लो गारत करने वाले वहाबी आतंकी संगठन अशबाब के खिलाफ पिछले सप्ताह ही जिबूती, इथोपिया, केन्या और सोमालिया ने बैठक करते हुए वहाबी आतंकवाद के खिलाफ साझा संघर्ष पर बल दिया था। अफ्रीकी संघ और सोमालिया सेना ने इस आतंकी संगठन के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाते हुए 2011 में देश की राजधानी से वहाबी आतंकी संगठन का सफाया कर दिया था। लेकिन अब भी वहाबी आतंकी संगठन अशबाब दक्षिणी सोमालिया के कई हिस्सों पर काबिज है। ये आतंकी संगठन यहीं से सोमालिया और आसपास के देशों में अपनी आतंकी कार्रवाइयों को संचालित करता है और मोगादिशु समेत सोमालिया के बड़े शहरों में बम धमाके करता रहता है। कुछ दिन पहले ही वहाबी आतंकियों के बढ़ते अत्याचार के बीच सोमालिया की जनता ने सड़कों पर उतरकर इस आतंकी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देश की राजधानी में हुए ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में देश के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने वहाबी आतंकवाद के खिलाफ जंग में देश की जनता से मदद की अपील करते हुए कहा कि देशवासी आगे आएं ताकि सरकार इस आतंकी संगठन को इस देश से मिटा सके। हसन शेख मोहम्मद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सरकार और देश की जनता इस आतंकी संगठन के खिलाफ एकजुट हो। हम अपने लोगों की हत्या या उनसे लूटमार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने लोगों की हत्या पर खामोश नहीं बैठेंगे। हम अशबाब के आतंक से अपने देश और लोगों की हिफाजत करेंगे। आतंकियों को उनकी अपनी करनी का फल मिलेगा। वहीं राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के सलाहकार हदान अली ने भी कहा कि आज पूरे देश में अशबाब का आतंक फैलता जा रहा है। ज़रूरत है कि अब देश की जनता एक्शन में आए और देश को आतंकियों से बचाए। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।